तो भगत जी आप एक बात बताइए अब। हाँ भगत जी। स्कूल जाते हैं आप? हाँ भगत जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास थर्ड। थर्ड क्लास में। आपको क्या लगता है सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद में आप जी कहाँ तक ये पढ़ाई करना चाहेंगे, और पढ़ाई आप किस मकसद से कर रहे हैं? हम कुछ नहीं बनेंगे, हम बस अपने ज्ञान के लिए। हम ये चाहते हैं कि हम क्लास थर्ड से फिर उसके बाद 8 तक पढ़ें, फिर उसके बाद मालिक की ज्ञान चर्चा और भक्ति। तो आगे पढ़ने की रुचि क्यों नहीं बन रही आपकी? क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि काल भगवान और भकाए। वही रक्षाबंधन तो स्कूल में मना रहा है, तो इसीलिए उस दिन नहीं गए, क्योंकि हम मालिक ये सब मना किया है। अच्छा, आप रक्षाबंधन के दिन स्कूल में नहीं गए? हाँ। अच्छा, इसलिए कि कहीं न कहीं आपकी कोई मर्यादा ना टूट जाए, जबरदस्ती आपसे कोई वहाँ पे राखी वाखी ना बंधवा दे एक दूसरे को, है ना? तो आप लोग ये क्यों नहीं मनाते रक्षाबंधन? क्योंकि देखिए भगत जी, अच्छा बहन तो भगत जी को मतलब अपने भाई को राखी बांधती है रक्षा के लिए। हाँ, कि भाई मेरी रक्षा करेगा। बल्कि भाई की रक्षा कौन करेगा? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है भगत जी। भाई भाई की बहन ने तो राखी बांध दी कि भाई मेरी रक्षा करना, मुसीबत आई तब, और भाई पे मुसीबत आ गई तो भाई की रक्षा कौन करेगा? तो भाई ने किसको राखी बांधनी चाहिए फिर? मालिक परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास जाना चाहिए। और सही बताऊं ना तो मालिक के वो जितने भी बहन है ना, मतलब ये जगत वाले जितने भी बहन है, उसमें सारे लोग को आना चाहिए मालिक के शरण में, नहीं तो काल भगवान भूज के खा जाएंगे तपतशिला पे। ये तो है, और आए दिन खा भी रहा है। हाँ। किसी को एक्सीडेंट में, किसी को बीमारी से, किसी को हॉस्पिटल में, सबको खा रहा है। तो ये बात तो आपकी सही है भगत जी। और भाई बहन की रक्षा भी कहाँ कर पाता है? हाँ। मान लीजिए बहन भाई को राखी बांध के अपने ससुराल वापस जा रही है और रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहन मर गई, तो भाई को तो पता भी नहीं चला कि बहन मर चुकी है, वो रक्षा कहाँ करेगा? हाँ, तो असल में हम सब ने मिलके परमात्मा की पहचान करके फिर परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और राखी बांधने का मतलब परमात्मा का ज्ञान समझ के परमात्मा से नाम लेके उनकी भक्ति करना, फिर परमात्मा हम सबकी रक्षा करने में समर्थ है। क्योंकि परमात्मा के हाथ हर जगह है, परमात्मा की पहुंच हर जगह है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती, सेकंड में परमात्मा पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के काज। अगर परमात्मा सतलोक में बैठे होंगे ना, और इस धरती पे 16 शंख कोस की दूरी पर यदि उसके किसी बच्चे पे कोई तकलीफ आ गई, तो परमात्मा कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में। एक क्षण क्या होता है? आंख झपकाने जितना, एक पलक, एक क्षण, बस इतने में, एक सेकंड, एक क्षण में। जहाँ हम 1 घंटा लगाते हैं जमनीपुर जाने में, वहाँ भी परमात्मा बस सतलोक से एक पलक झपकते ही आ जाते हैं धरती पर। पलक झपने बस अपने जितना समय भी नहीं लगता। परमात्मा को अगर भगत को कुछ हो रहा है तो परमात्मा को उससे कई घंटे बाद ही पता चल जाता है, और मालिक बस एक पलक झपकते वहाँ पर पहुँच जाता है। मालिक तो अंतर्यामी होते हैं, उनको तो पहले से पता होता है क्या होना है, क्या नहीं होना है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपने रक्षाबंधन नहीं बनाया घर पे? भगत जी नहीं बनाया।